गुजरात समिट का उद्घाटन समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गांधीनगर पहुंचे हैं। रिको एमडी सुधीर शर्मा भी गांधीनगर पहुंचे और सुधीर शर्मा के पास बीजेपी का अतिरिक्त प्रभार वाइब्रेंट गुजरात अब वो शिरकत कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता का अध्ययन भी अब वो करेंगे। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए गुजरात मॉडल को अपनाने की योजना बनाई जा रही है और खुद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये भी कहा था कि राजस्थान में उद्योग व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जाए उसको लेकर के गुजरात का रोल मॉडल राजस्थान में भी अपनाया जाएगा और उद्योग को लेकर राजस्थान को भी काफी आगे बढ़ाना है, इसलिए गुजरात मॉडल लागू किए जाने की काफी जरूरत है। वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन का ये समारोह और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समारोह का उद्घाटन खुद किया। वहीं पर राजस्थान से उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी गांधीनगर पहुंच चुके हैं। वहीं पर रिको एमडी सुधीर शर्मा भी गांधीनगर पहुंच चुके हैं। वहीं पर सुधीर शर्मा के पास बीआईपी का अतिरिक्त प्रभार भी है और वाइब्रेंट गुजरात में शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कार्यक्रम की समिट की शुरुआत हो चुकी है और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। ये सीधी गांधीनगर से लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रही है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात की सफलता को लेकर के भी अपना यहां पर संबोधन देंगे और राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए गुजरात के मॉडल को अपनाने को लेकर के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कहा था, इसलिए उन्होंने भी गांधीनगर में शिरकत की है, वो भी पहुंचे हुए हैं। हम हाई एंड प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं जो एसएमई से स्टार्टअप तक के स्टील कंज्यूमर्स को कम्पिटिटिव बनाने में मदद कर रहा है। गुजरात ने आज से 4 साल पहले आर्सलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया का स्वागत किया था और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने हमारे हजीरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की भूमि पूजन की थी। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहा है और लक्ष्य के अनुसार इसका फेज 1 2026 में पूरा हो जाएगा। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बीके शर्मा जुड़ चुके हैं। बीके, वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हो चुकी है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी गुजरात गांधीनगर पहुंचे हैं इस समिट में शिरकत करने के लिए और उन्होंने ये भी बात कही थी कि राजस्थान में उद्योगों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए गुजरात का मॉडल अपनाया जाना भी बेहद जरूरी है। देखिए छवि, इसको मानने में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती कि जो वाइब्रेंट गुजरात है, इसने गुजरात के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा दी है और न केवल राजस्थान बल्कि तमाम जो दूसरे राज्य हैं उन्होंने इस मॉडल को कहीं ना कहीं अपनाया है, चाहे औपचारिक रूप से इस बात को स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के बाद सभी राज्यों में इन्वेस्ट समिट का आयोजन होता है और सभी जो जितने भी राज्य हैं वो इस तरह की समिट करने लगे हैं ताकि एक ही जगह पर यहाँ पर एमओयू करें उन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में और उनको तमाम जो फैसिलिटीज हैं उस स्टेट की वो फैसिलिटीज आप उनके सामने शोकेस करें, तो एक मौका होता है जिससे जो इन्वेस्टर हैं वो प्रभावित होते हैं, फिर वो अपना उद्योग यहाँ पर लगाते हैं। तो क्योंकि अभी तक यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, तो इस बात को स्वीकारने में और इसके लिए आगे कदम बढ़ाने में कोताही थोड़ी सी बढ़ती जाती थी और उस तरह उसमें राजनीतिक एक जो एजेंडा था वो भी हावी था। लेकिन अब क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो तमाम जो ये बीजेपी की सरकार होने की वजह से, एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार होने की वजह से यदि योजनाओं का आदान प्रदान किया जाए, जो सफल योजनाएं हैं, जो कारगर योजनाएं हैं, तो उनसे उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये मैसेज उन्होंने जब पहली बार उद्योग भवन में आए थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो उन्होंने दिया भी था
कि हम इसका अध्ययन करेंगे। और मैं खुद जा रहा हूँ यहाँ वाइब्रेंट गुजरात समिट में, और वहाँ मैं मिलूंगा, बहुत से लोगों से बात करूंगा। उनके साथ में रीको के एमडी सुधीर शर्मा, जिनके पास ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, बीआईपी जो डिपार्टमेंट है राजस्थान का, उसका भी कार्यभार है। तो ये सब अधिकारियों की टीम के साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गए हैं, और जाहिर सी बात है कि वहाँ उसको जो मॉडल है उसका वाइब्रेंट गुजरात समिट का उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे, मिलेंगे। तो यदि इसका लाभ राजस्थान में भी पहुंचाया जाए, राजस्थान का औद्योगिक विकास को, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। छवि बीके और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद इसमें पहुंचे हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के उद्योग विभाग के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनका डेलीगेशन भी गांधीनगर पहुंचा है। तो ये इस बात का संकेत है कि पूरी रिसर्च के बाद में सेम गुजरात का मॉडल राजस्थान में भी अब लागू आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए, ये आपको मैं याद दिलाता हूँ कि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल, और कांग्रेस की सरकार के वक्त में एक प्रवासी सम्मेलन हुआ था जो राजस्थान में बिरला ऑडिटोरियम में, और उसमें नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे। तो उन्होंने जो राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा होती है या जिस तरह की भावनाएं होती हैं, उनको दरकिनार करके अपने गुजरात के लिए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो यहाँ राजस्थान आए थे, और उन्होंने यहाँ उस इवेंट का सरकार राज्य की सरकार ने, राजस्थान सरकार ने आयोजन किया। लेकिन गुजरात के फायदे के लिए वो यहाँ आए, और उनको ये बेहतर मौका था कि सभी इन्वेस्टर, बड़े उद्योगपति जब एक जगह आए हैं, तो उन्होंने यहाँ आके राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में आकर गुजरात की योजनाओं को शोकेस किया। और आप ये देखिए कि मैंने उसको कवरेज किया था, मुझे याद है कि सबसे सफल उनका वो आयोजन में सबसे ज्यादा भीड़ थी। तो उस समय भी उन्होंने सीधा संवाद किया था राजस्थान में, जयपुर में। तो अब उन्होंने उसी मॉडल को अपनाया धीरे धीरे, और गुजरात को औद्योगिक विकास में वो आगे लेके गए। तो अब यदि राजस्थान से इस तरह पूरा डेलीगेशन जाता है, अधिकारियों का, मंत्री जाते हैं, और वहां से अच्छी बातों को नोट आउट किया जाता है, और फिर उसको यहाँ अपनी स्कीम्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है और पॉलिसीज बनाई जाती है जी। तो इसमें इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। छवि, चलिए, बहुत शुक्रिया बीके, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वाइब्रेंट गुजरात में शिरकत करने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग मंत्री पहुंचे हैं, और फिलहाल समिट चल रहा है। A second car plant in Gujarat, which would produce another 1 million units per year. As a result, the annual production capacity in Gujarat will be 2 million units, namely 1 million units at SMG and 1 million units as a second new plant. Finally, as far as reduction of greenhouse gas emission is concerned, our effort will be through a multi-pathway approach. That means, in addition to vehicle electrification, we will offer multiple options, such as compressed natural gas, biogas,